नमस्ते। हर मिनट में 4 शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 128 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की रिकॉर्ड की जा रही है। डिक्टेशन लिखने के बाद आउटलाइन को पढ़ें और उन आउटलाइनों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के साथ मिलान करें। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। यस महोदय, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूं। इन सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अब तक जितने भी सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए हैं, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहां से होता है और कौन उनका प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है तो मैं समझता हूं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हम को और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो आज भी इतने वर्षों के बाद हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी-कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आ जाते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर यहाँ रह रहे हैं, तब उत्तर में सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं उनकी संख्या 27,000 है। जब यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे हैं, तो उत्तर में बतलाया गया कि 11,000 है। इस तरह दोनों को मिलाकर यह संख्या 38,000 हो जाती है। फिर यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं जो इस देश के अंदर गलत ढंग से रह रहे हैं या बिना पासपोर्ट के रह रहे हैं, तो बतलाया गया कि ऐसे लोगों की संख्या 12,000 के लगभग है, जिनमें लगभग 4,000 वे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनका कुछ अता पता ही नहीं है भारत की किस कोने या किस प्रांत में हैं। इन आंकड़ों को अगर जोड़ें तो ये सब मिलाकर 50,000 के लगभग हो जाते हैं। पिछले केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार आसाम के अंदर भी कुछ पाकिस्तानी गलत रूप से प्रवेश कर गए हैं। उनकी संख्या लगभग 3.5 लाख से अधिक है। महोदय, कुछ दिन पहले जम्मू में एक बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 2,500 के करीब लोग जेलों में गए। आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थी जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे। आंदोलन के नेता जम्मू और कश्मीर के पुराने नेता श्री डोगरा थे जिनके प्रति समान रूप से आदर की भावना हमारे देश में है।
जीवन के अंतिम चरण में 90 वर्ष की उम्र में शांतिपूर्ण तरीके से कानून का उल्लंघन करके डोगरा जी को जेल क्यों जाना पड़ा, यह एक सार्वजनिक महत्व का विषय है। यह आंदोलन राजनीतिक नहीं था, आर्थिक मांगों को लेकर था। इतना बड़ा आंदोलन जम्मू में पहले कभी नहीं हुआ। इस सदन को विचार करना होगा कि वे कौन से कारण हैं जिनसे जम्मू की जनता इतनी असंतुष्ट हो गई है। कौन सी परिस्थितियां हैं जिन्होंने जम्मू के नागरिकों को कारागार में जाने के लिए मजबूर किया। जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंग है। स्टॉप। यह डिक्टेशन 128 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इसका लिप्यंतरण करें और लिप्यंतरण को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक साथ मिलान करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी गलतियां आ रही है। अंत में सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।